Hello friends, I will be discussing today about CMV and TOMV virus. As we all know about that कि जो टमाटो के prices हैं these are continuously increasing. लेकिन ये इंक्रीज़ किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इनकी सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम किस वजह से हो रही है? दो वायरसेस की वजह से, जो कि है CMV ककम्बर मोसैक वायरस एज वेल एज TOMV टमाटो मोसैक वायरस। अब हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टमाटो ग्रो होते हैं। अब जो टमाटो ग्रोअर्स हैं महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि क्रॉप्स डिक्लाइन हो रहे हैं। किस वजह से? CMV की वजह से, ककम्बर मोसैक वायरस की वजह से। जबकि कर्नाटका में जो टमाटो ग्रोअर्स हैं और साउथ इंडियन स्टेट्स में वो ब्लेम कर रहे हैं टमाटो मोसैक वायरस को फॉर देयर क्रॉप लॉस। ओवर द लास्ट 3 years जो टमाटो ग्रोअर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो इन्फेस्टेशन है इन दोनों वायरसेस का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है विद दीज टू वायरसेस लीडिंग टू पार्शियल टू कंप्लीट क्रॉप लॉस। इससे पार्शियल कुछ क्रॉप लॉस तो पार्शियल हो रहा है लेकिन कुछ कुछ कंप्लीटली लॉस होता जा रहा है। अब ये दो वायरसेस हैं क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट TOMV। TOMV वायरस क्या है? इट बिलोंग्स टू द विर्गीविरिडे फैमिली एंड ये क्लोजली रिलेटेड है टोबैको मोसैक वायरस से। ये इन्फेक्ट करता है टमाटो को, टोबैको को, पेपर्स को एंड सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1935 में। ट्रांसमिशन जो TOMV वायरस है वो मेनली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड सीड्स, सैपलिंग्स, एग्रीकल्चरल टूल्स और ह्यूमन कॉन्टैक्ट के थ्रू, और ये कुछ इंसेक्ट वेक्टर्स लाइक थ्रिप्स और वाइट फ्लाइज के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसका क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे जो है क्रॉप्स में ग्रीन मॉटलिंग हो जाती है, लीव्स येलो हो जाते हैं विच ऑफन अपीयर्स एज ब्लिस्टर्स और फर्न लाइक पैटर्न्स। जो लीव्स हैं दीज में ऑल्सो कर्ल डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, वो कर्ल भी हो जाते हैं लीव्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स और बिकम डिस्टोर्टेड। जो यंगर प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ हो जाते हैं एंड फ्रूट सेटिंग इज़ अफेक्टेड। कंट्रोल मेजर्स, हम इस वायरस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे एम्फेसाइज करके नर्सरीज़ में और कंपल्सरी सीड ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, फार्मर्स जो है वो सैपलिंग्स को इंस्पेक्ट करें, सबसे पहले चेक करें प्लांट करने से पहले, और डिस्कार्ड करें कोई भी अगर इन्फेक्टेड मटेरियल पाया जाता है तो। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट CMV ककम्बर मोसैक वायरस के बारे में। ये जो है ये बिलोंग करता है ब्रोमोविरिडे फैमिली से। वो TOMV वायरस किससे बिलोंग करता था? विरागेविरिडे फैमिली से। ये बिलोंग करता है ब्रोमोविरिडे फैमिली से एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्लांट वायरसेस। इट हैज़ अ ब्रॉडर होस्ट रेंज जो कि अफेक्ट करता है ये ककम्बर को, मेलन को, एग प्लांट को, टमाटो को, कैरेट को, लिट्यूस, सेलेरी एंड क्यूकर बीट्स एंड सम ऑर्नामेंटल्स। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था ककम्बर में 1934 में। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये एफिड्स के थ्रू। एफिड्स क्या होती हैं? सैप सकिंग इंसेक्ट्स होती हैं, उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये मिनट्स में, विद इन मिनट्स इट कैन बी स्प्रेड। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय सीड्स, मैकेनिकल इनोक्यूलेशंस एंड ग्राफ्टिंग। इसका क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट होगा? ये लीव्स को डिस्टोर्ट कर देते हैं प्राइमरली बॉटम और टॉप से, और जो मिडल लीव है वो अनअफेक्टेड रहती है। ककम्बर में इससे मोसैक लाइक पैटर्न जो होता है येलो और ग्रीन स्पॉट्स का वो हो जाता है। ये अफेक्ट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन को एंड लीडिंग टू स्टंटिंग एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर्स क्या हैं इसके? सबसे पहला हम फोकस करें कि एफिड्स जो है ना वो क्विक एक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज़ करके एफिड्स को प्रिवेंट करें, रोकें उनको प्लांट्स पर अफेक्ट करने से। दूसरा, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एफिड माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ द वायरस टू अदर फील्ड्स। सिमिलैरिटी, इन दोनों वायरसेस में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों वायरसेस जो हैं इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है, दैट इज़ encapsulated in a rod shaped protein coat।
दोनों वायरसेस प्लांट सेल में एंटर करते हैं वाउंड्स के थ्रू और नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू एंड रेप्लिकेट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म. They then move systematically throughout the plant via the phloem. ऑल्सो बोथ वायरसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट 100% क्रॉप लॉस कर देते हैं अनलेस जब तक अगर हम इनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये 100% क्रॉप का लॉस कर देंगे. अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्राइमरली शुगर्स थ्रू आउट द प्लांट. साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इंटीरियर ऑफ सेल्स को फिल करता है. ये एक सेमी फ्लूइड मीडियम है जो कि जिसमें वाटर होता है, सोल्ट होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. आरएनए एक जेनेटिक material है that is composed of ribonucleic acid. It carries genetic information in the form of single stranded nucleotide sequences. Thank you. Have a nice day.